हेलो एंड वेलकम टू कड़क क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव और हमारे साथ कौन है आज? देखिए शर्ट, देखिए जानदार है कि नहीं, शानदार है कि नहीं, और बेमिसाल भी हैं। और आज शनिवार है और मुकाबला है 44वां 44th ये मुकाबला होने जा रहा है। कहां? ईडन गार्डन्स कोलकाता में। अप्रैल 26 है। पंजाब किंग्स, पंजाब दे मुंडे आज पहुंचे हैं कोलकाता केकेआर के सामने। एक टीम जो है पॉइंट टेबल पर नंबर 5th पोजीशन पर है और केकेआर थोड़ी सी नीचे है, 7वीं पोजीशन पर है। लेकिन धीरे धीरे करते करते कह रहे हैं ना कि पंजाब जो है एक जीता एक हारा, एक दो जीता फिर एक हारा, भी हारा है लेटेस्ट। और इधर अगर हम केकेआर की बात करें तो ये जीते हारे जीते फिर लगातार 2 मैच हार रहे हैं। तो थोड़ा सा काम करना होगा दोनों टीमों को, लेकिन है जबरदस्त टीमें दोनों की दोनों। बताइए जरा किस तरह से देखते हैं इस मुकाबले? देखिए, कोलकाता के लिए तो पहले तो बादशाह खान यानी शाहरुख खान को पहुंच जाना चाहिए मैदान पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनको ऑक्सीजन की, थोड़ा सा जोश बढ़ाने की। और ये काम शाहरुख खान से बेहतर कोई नहीं कर सकता। उनको समझाना पड़ेगा। चक दे इंडिया में जो उनका डायलॉग है ना कि ये 70 मिनट जो है आप जो है खेलें और 70 मिनट सब कुछ भूल जाएं, तो ठीक 70 मिनट तो नहीं है, तो 1.5 घंटे का गेम होता है 20 ओवर। तो 1.5 घंटे मतलब अपना 100% दें, तभी आप जीत सकते हैं। क्योंकि जिस स्थिति में है कि क्या अभी आप देखें सिर्फ 6 पॉइंट हैं, अभी आप डबल फिगर में भी नहीं पहुंचे हैं। तो ऐसे में आपके लिए तो फिर हर मैच डू एंड डाई मैच, और सामने एक ऐसी टीम है जो अच्छी खासी क्रिकेट खेल रही है, 10 पॉइंट्स है उनके पास। तो मुकाबला तो पंकज भाई देखिए ऑन पेपर देखा जाए तो पंजाब ज़्यादा बेटर लग रही है। लेकिन अपने दिन पे अब कुछ कोलकाता कुछ काला जादू कर ले, शाहरुख खान कुछ आके नया कुछ करवा दे टीम से, तो बात अलग है। जरा कप्तानों की बात कर लेते हैं। एक तरफ श्रेयस अय्यर हैं और दूसरी तरफ अजिंक्य रहाणे हैं। कप्तान तो मोटा मोटी ठीक ही कर रहे हैं काम। कप्तान मोटा मोटा ठीक ही कर रहे हैं और एक दूसरे को जानते भी बहुत अच्छे थे, क्योंकि दोनों मुंबई के लिए क्रिकेट खेलते हैं। और जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, दोनों मुंबई की रणजी ट्रॉफी टीम के रेगुलर मेंबर है, अगर वो भारत के लिए नहीं खेलते हैं। तो ये जो दोनों कैप्टन्स हैं अपनी अपनी साख के लिए बेसिकली लड़ाई लड़ रहे हैं पंकज भाई। क्योंकि अजिंक्य रहाणे को सरप्राइज कर दिया था केकेआर ने जब उनको कैप्टन अनाउंस किया। तो श्रेयस अय्यर के बारे में तो हम सब जान रहे थे कि पंजाब ने क्योंकि इतनी हैवी प्राइस उनको लिया था 26.75 करोड़ में, तो कैप्टन उनका बनाना तय था। और स्टार्ट भी श्रेयस अय्यर ने बहुत अच्छा किया, लेकिन वो थोड़ी सी मझधार में नैया पहुंच गई। केकेआर तो इनिशियली अगर आप देखें तो शुरुआत से फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मैच लग रहा था इस टीम में बैलेंस नहीं है, इस टीम के पास वो जो असलहे हैं वो फुस हो गए हैं। मतलब वो कहते हैं ना सुतली बम तो है उनके पास, लेकिन सुतली बम में आवाज़ नहीं है। आप लगा रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि धमाका हो जाए, लेकिन हो नहीं पा रहा है। वो चाहे रसल देख लें चाहे रिंकू सिंह देख लें, ओवरऑल फेल्यूर है कोलकाता नाइट राइडर्स। तो चलिए अब जरा हम देखिए इसी टीम में से हमें कुछ निकाल कर इस जो वार्ता है हम दोनों के बीच की उसको थोड़ा दिलचस्प बनाना। तो पहले तो ये सफ़ेद रंग का कागज़ आपने ले लिया होगा अपने हाथ में, पेन भी पकड़ लिया होगा, क्योंकि आखिर में आपको टीम बताते हैं राजीव मिश्रा और वो आप उस पर गौर भी करते हैं। और अब देखिए अब ये जो भविष्यवाणियां करते हैं ना टीम को लेकर, जो खिलाड़ी बताते हैं, कप्तान बनाते हैं, वाइस कैप्टन विराट कोहली आपने कप्तान बताया था और कमाल कर गया। और आपने बोला था केएल राहुल को ऊपर लाइए, ऊपर आए तो छा गए वो। तो ये ज़रूर आप इन पर बिल्कुल बिलीव कीजिए 100%। अब 80% तो बिल्कुल इनके ठीक ही रहते हैं। तो अब ज़रा मैं मुकाबलों की बात करूं तो पंजाब किंग्स के अगर मैं बल्लेबाजों की बात करूं, श्रेयस अय्यर, प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह और येंसन, ये इनको घेरने की किस तरह की स्ट्रेटजी इधर बॉलर्स बनाएंगे? क्योंकि बॉलर्स की अगर हम बात करें तो वरुण चक्रवर्ती हैं ही, हर्षित राणा हैं, और ये मोइन अली की गेंदबाजी की अगर मैं बात करूं, सुनील नारायण अब थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू कर दिया उन्होंने। देखिए, पंजाब की जो परेशानी है वो सिर्फ कंसिस्टेंसी की है कि अगर आप कंटिन्यूस रन नहीं बना रहे हैं, बैक टू बैक आपके स्कोर नहीं आ रहे हैं, चाहे प्रियांश आ रहे हों। एकमात्र ऐसे बैट्समैन है श्रेयस अय्यर जिन्होंने थोड़ा सा कंसिस्टेंटली शुरू में रन बनाए थे, लेकिन बीच में अगर आप देखें तो उनके भी बैट से उतने अच्छे रन आए नहीं है। तो जब आपके पास इतने प्रतिभा है, आप इतने टैलेंटेड हैं, तो फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको प्रदर्शन में, जो पंजाब कर नहीं पाई है। जहाँ तक रोकने की बात है, देखिए वैभव और हर्षित ने जोड़ी के तौर पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है, लेकिन उनको जो बैकअप बॉलर्स थे उतना उनको सपोर्ट नहीं मिला। अगर आप देखें तो वरुण चक्रवर्ती के नाम पे 10 विकेट जरूर है पंकज भाई, लेकिन वो उतना इम्पैक्ट डाल नहीं पाए जितना इम्पैक्ट उनका होता था। चैंपियंस ट्रॉफी में कमाल किया था उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में। कोलकाता की विकेटों पे उनको खेलना इम्पॉसिबल था एकदम। मतलब उनके 4 ओवर में 12-14 रन आते थे और 2-3 विकेटें निकाल के ले आते थे, लेकिन इस बार वो थोड़ा स्ट्रगल चल रहा है उनका। तो हर्षित राणा और वैभव की जोड़ी मुझे लग रहा है, जो आपने बैट्समैनों का जिक्र किया उनको। और फिर अगर होम ग्राउंड की बात करें तो सिवाय मुंबई के कोई खास कमाल कर नहीं पा रहा। अभी हाल फिलहाल में आरसीबी ने जरूर अपना मैच जीता, लेकिन 2 मैच हार के जीते हैं। तो ये स्ट्रगल चल रहा है। और देखिए
अगर आप अच्छे क्रिकेटर हैं, आपके पास टीम अच्छी है, तो फिर आप पिच विच के बारे में बात नहीं करते हैं। आप 80s 90s में वेस्ट इंडीज की टीम देखें उठा के, उन्होंने आज तक कभी पिच का रोना नहीं रोया, क्योंकि उनके पास वो असलियत है। उनको पता था आप सीमेंटेड विकेट भी देंगे तो वहाँ पर भी उनके तेज गेंदबाज आपको आउट करेंगे या तो आपको मैदान से आउट कर देंगे। तो आपके पास एक अगर अच्छी टीम है तो फिर आप पिच विच के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे। आप दिल्ली की टीम को देख लीजिए, एक एग्जांपल है। दिल्ली की टीम ने जिस तरह की क्रिकेट खेली है, ना उनका कप्तान कुछ बोल रहा है, ना उनका टीम मैनेजमेंट, वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। वो 20-25 रन का कंट्रीब्यूशन आ रहा है, टीम एज ए यूनिट परफॉर्म कर रही है। जो बॉलर्स हैं वो अपना काम कर रहे हैं, बैट्समैन अपना काम कर रहे हैं, तो फिर पिच कहीं आती नहीं बीच में। तो ये पिच को लेकर रोना मुझे लग रहा है थोड़ा सा 20 ओवर के क्रिकेट के लिए तो नहीं होना। अच्छा, चूंकि पिच का जिक्र कर ही दिया, इससे पहले कि मैं इधर के बल्लेबाजों को लूं और पंजाब किंग्स के गेंदबाजों को लूं, जरा पिच के बारे में बताइए। ईडन गार्डन्स की पिच किस तरह से? देखिए 20 ओवर की क्रिकेट में अब आप पिच क्यूरेटर को बड़ा ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर दिया है। अजीत रहाणे ने भी, चंद्रकांत पंडित जो उनके हेड कोच ने भी। लेकिन देखिए कोई बस चलता नहीं पंकज भाई, आपको पिच को मेंटेन करने के लिए, बनाने के लिए टाइम चाहिए। अब आप बैक टू बैक मैचेस खेल रहे हैं, 2 दिन के बाद आप हर बार मैच हो रहे हैं, 3 दिन में मैच हो रहे हैं, 7 दिन मिनिमम चाहिए। और बाद में बोलिए टूर्नामेंट खत्म होने के बाद नहीं, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। मेरा तो ये मानना है, पिच को लेके बोलने की क्या जरूरत है आपको? आप अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, उसको क्यों नहीं आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपके बैट से रन नहीं आ रहे हैं, आपके बल्लेबाजों के पास कोई प्लान नहीं है, आपके गेंदबाज पूरी तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं। आप ये मानने की जगह, उसको सुधारने की जगह आप कहते हैं ना कि आप दूसरे के कंधे पे रख दीजिए तुरंत अपनी परेशानी, तो वो हो रही है। तो पिच वैसे आमतौर पर अगर आप देखें तो बहुत ठीक ठाक विकेट होती है, स्पोर्टिंग विकेट होती है कलकत्ता में, सबके लिए मौका होता है। वो चाहे स्पिनर हो, चाहे पेस बॉलर हो, चाहे बैट्समैन हो, वो कैपेबिलिटी आपकी है कि आप जाके वहाँ क्या करते हैं। फिर 1 लाख दर्शक बैठ के जब आपको देखता है तो कमाल हो जाता है। चलिए, अब इधर आपने कहा कि बल्लेबाजी निराश कर रही है केकेआर की, लेकिन कागजों पर अगर हम देखें, अजिंक्य रहाणे हो, वेंकटेश अय्यर हो, क्विंटन डिकॉक हो, सुनील नारायण हो, एंड्रे रसल हो, रिंकू सिंह, एक से एक कमाल करने वाले बल्लेबाज हैं, लेकिन कमाल दिखा नहीं पा रहे। तो यहाँ तो यश ठाकुर हैं, यजुवेंद्र चहल कमाल कर ही रहे हैं, और साथ में स्टॉइनिस की बात करें हम, और साथ ही में बात करें अर्शदीप सिंह की, कमाल बॉलिंग कर रहे हैं। बॉलिंग कमाल कर रहे हैं। देखिए बैटिंग में जो बड़े बड़े नाम हमने लिए वो सिर्फ पिछले सीजन तक थे जिन्होंने परफॉर्म किया है। इस सीजन में रसल गाने गा रहे हैं बंगाली मूवीज़ में। अगर आप देख लें, रिंकू सिंह कुछ शायद फोटोशूट में लगे हुए हैं। क्रिकेट में ध्यान किसी का नहीं है। वेंकटेश अय्यर को जो मिले हैं 26 करोड़, सोच रहे हैं कहाँ खर्च किया जाए, क्रिकेट पे उनका ध्यान नहीं है। तो जब तक आपका 100% फोकस क्रिकेट पे नहीं होगा तो वो बड़ा स्ट्रगल। अगर मैं देख रहा था कि क्या मोइन अली का नाम लेना भूल गया। टॉप 10 में जो बैट्समैन है उसमें सिर्फ अजिंक्य रहाणे नजर आ रहे हैं, 271 रन बनाए उन्होंने 9 मैचेस में। बाकी किसी बैट्समैन का नाम ही नहीं है जो मतलब 200 रन भी क्रॉस किया हो किसी ने एज अ बैट्समैन और कंसिस्टेंटली रन बना रहे हो। तो स्ट्रगल तो आपको दिख ही रही है कि मतलब टॉप 6 में एक भी बैट्समैन आपके पास ऐसा नहीं है रहाणे को छोड़कर जिसने 200 प्लस बनाए हो। और टूर्नामेंट ऑलमोस्ट देखिए हम 9 मैचेस खेल चुके हैं। तो ये अपने आप सारी कहानी कहता है। बाकी जो आप बॉलर्स का नाम ले रहे हैं उनके लिए तो बड़ा इजी है। वो देख रहे होंगे कि अरे सामने यार ऐसी बैटिंग लाइनअप है, कम ऑन यार, एक अच्छा मोइन अली को किस तरह से बड़ा देखिए बड़े मैच विनर हैं। अब उनका यूज आप कैसे करते हैं? पिछले मैच में हमने देखा उनको नंबर 8 पे भेजा गया, बट एक्चुअली मेरा ये मानना है उनसे पारी की शुरुआत करानी चाहिए। गुरबाज को खिला रहे हैं लेकिन गुरबाज का कोई रोल है नहीं। पिछले मैच में भी 0 पे आउट हुए, तो बेहतर है आप मोइन अली और मोइन अली के साथ सुनील नारायण को ओपन करा लें, और फिर आप नीचे के क्रम में आप एक ऑलराउंडर ले आए या एक बैट्समैन आप बढ़ाएं जो मिडिल ऑर्डर में काम करेगा। गुरबाज को ऊपर खिलाना मुझे समझ नहीं आया थोड़ा। तो आपने कहा कि अब सुनील नारायण और एंड्रे रसल जितना इनसे एक्सपेक्टेड था, सुनील नारायण तो चलिए फिर भी, लेकिन एंड्रे रसल इज टोटल जीरो दिस टाइम। बिल्कुल। और देखिए उनके फेल होने की वजह से, क्योंकि उनके कैलिबर का प्लेयर कोई इन्होंने लिया नहीं बैकअप। जब आप ऑक्शन में जाते हैं तो आप देखते हैं अगर ये खिलाड़ी हमारा 100% नहीं दे पा रहे तो आप बैकअप इमीडिएट यूज करते हैं। बाकी टीमें देखिए ना, लिविंगस्टोन एक बड़ा एग्जांपल है, नई रन बना रहे थे, आरसीबी ने ड्रॉप किया, मैक्सवेल के साथ भी वही, और टिम डेविड को लेके आए वहाँ नहीं। मैं इसलिए ये एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ हिट किया उस बंदे ने आके। टिम डेविड ने 2 मैचेस जिताए आपको। बिल्कुल। उधर मैक्सवेल के साथ परेशानी किया, मैक्सवेल की जाए इंग्लिश आए, वो दोनों मैच फेल, 0 बनाया, एक में 15 रन बनाया। तो जब आपका रिप्लेसमेंट भी आपसे ही नीचे परफॉर्म करने लगेगा तो फिर आपकी दुर्गत होना तय है। तो वो केकेआर के साथ भी हो रहा है। पंजाब भी कोई बहुत अच्छी स्थिति में है नहीं इस टूर्नामेंट में अभी तक। हालांकि शुरुआत में काफी अच्छी नजर आ रही थी, बहुत जोर लगा रहा था कि इस बार कप की तरफ बढ़ती जा रही है। अब जल्दी से जरा वो टीम जो बनाते हैं हम बता दीजिए कैसी टीम रहने वाली है। चलिए तो फटाफट कागज कलम उठाइए। पंकज भाई का ये जो पेट डायलॉग है
और थोड़ा सा हम हिंट आपको दे रहे हैं अब एक जो हमारे दर्शकों को कहते हैं थोड़ा जरा धीरे धीरे बताया कीजिए ताकि हम लिख लें, क्योंकि पेन पकड़ा होता है। नहीं, मैं तो बताने की कोशिश भी करता हूँ कि किस टीम से किसको ले रहे हैं। जैसे प्रियांश आर्या को हमने रखा है यहाँ पे, प्रियांश आर्या एक मौका हम उनको और दे रहे हैं अपनी टीम में। उनके साथ सुनील नारायण को हमने रखा है जो बॉलिंग और बैटिंग दोनों ठीक ठाक करते हैं। श्रेयस अय्यर आपके नंबर 3 पे होंगे, श्रेयस अय्यर 3 पंजाब से हमने लिया है। फिर अजिंक रहाणे को हमने कोलकाता से लिया, नंबर 5 पे। निहाल वधेरा को हमने यहाँ पे रखा है 5, ये 5 हो गए। रिंकू सिंह को एक और चांस हम दे रहे हैं क्योंकि कैपेबिलिटी है उनके पास केकेआर के लिए, और अब नहीं तो कब नहीं वाला मामला है उनका। फिर मार्को एंसन पंजाब के जो ऑलराउंडर हैं और पंकज भाई के फेवरेट हैं, उन्होंने आते ही सबसे पहला नाम मार्को एंसन का लिया था। और आपको बता दें युवराज सिंह ने भी अपने इंटरव्यू में उनका नाम लिया, कह रहा वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग क्रिकेटर अगर कोई देखा उन्होंने आईपीएल में तो मार्को एंसन है। चलिए 7 हो गए। स्टोइनिस को हमने रखा है 8। अर्शदीप सिंह 9। हर्षित राणा को हमने रखा है 10 और चहल को रखा हमने 11। कैप्टन किसको बना रहे हैं? कैप्टन मेरी सुन लीजिए, चहल। चलिए आप बताइए। कैप्टन चहल। अच्छा, कैप्टन आपके चहल है, ठीक है। वाइस कैप्टन आप बता दीजिए। वाइस कैप्टन अगर आप एग्री करते हैं या नहीं? नहीं, चहल ठीक है, क्योंकि जिस तरह का बैटिंग लाइनअप है केकेआर का और जिस फॉर्म में चहल गेंदबाजी कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा रोल वो प्ले कर सकते हैं। वाइस कैप्टन में मार्को एंसन को यहाँ पे रखना। देखिए मार्को एंसन मैंने बड़ी तारीफ की थी और इनको राजीव को भी पसंद है, तो मार्को एंसन जो है वाइस कैप्टन है। यजुवेंद्र चहल क्या पता फिर वो 5 वाला जो है ना 5 विकेट्स ले लें, कुछ इस तरह का कमाल कर दे, तो उनको हमने कैप्टन बनाया। तो ये तो रही वो सपनों वाली टीम। अब जरा एज किसको लगता है आपको? एज तो देखिए ऑन पेपर आप देखेंगे तो पंजाब ज़्यादा बेटर क्रिकेट खेल रही है, ज़्यादा बेटर उनके पास मैच विनर्स हैं और सब परफॉर्म कर रहे हैं। वो चाहे अर्शदीप का आप इस पर देख लें, चहल ने जिस तरह मैचेस जिताए हैं। उनकी थोड़ी प्रॉब्लम प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन कौर जो ओपनर्स हैं, शायद आपकी बात सुन ले इस बार। और मैं भी क्योंकि दोनों यंगस्टर्स की बहुत तारीफ हुई, युवराज सिंह ने भी बहुत तारीफ की अपने इंटरव्यू में, प्रियांश की भी की और प्रभसिमरन की ज़्यादा की, हालांकि उन्होंने अभी परफॉर्म नहीं किया है। तो मैं भी आज हो सकता है उनका दिन हो, और क्या पता ये दोनों खिलाड़ी जो है पंजाब के लिए एक बड़ी पारी खेलते हैं। बिल्कुल, तो आज शनिवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, खूब एंजॉय कीजिए। शाम 7:30 जब बजेंगे तो ईडन गार्डन्स कोलकाता में ये शानदार मैच, शानदार मुकाबला हमें देखने को मिलेगा, ऐसी हमें उम्मीद है। आप भी उम्मीद रखिए। फिलहाल हम ले रहे हैं आपसे इजाजत। थैंक यू सो मच।